इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार दिया। एक बयान में सेना ने हमास नेता का नाम ओसामा तबाश बताया है। उसने कहा है वो आतंकवादी समूह की निगरानी और लक्ष्यीकरण इकाई का प्रमुख भी था। इस पर हमास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 3 लोगों को मार गिराया गया है। इसमें हमास के जनरल सिक्योरिटी अपरेटस के प्रमुख राशिद जहजौ को खान यूनिस क्षेत्र में हमास के जनरल सिक्योरिटी अपरेटस के प्रमुख अयमान अस्तिल्ला के साथ मारा गया है। IDF के मुताबिक जहजौ ने गाजा में हमास के शासन को वैध बनाने के लिए प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इजराइल की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को देश के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक बर्खास्तगी पर रोक रहेगी। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ घंटे पहले कैबिनेट ने एक तरीके से देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा सेवा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर मुहर लगा दी। इजराइल ने गाजा को आंशिक रूप से अपने देश में मिलाने की भी धमकी दी है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दी है। उन्होंने एक बयान में कहा, मैंने यानी सेना को गाजा में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर वहां पर जिस तरीके से कब्जा करने का आदेश दिया है वो महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हमास बंधकों को मुक्त करने से इनकार करेगा उतना ही ज्यादा क्षेत्र वो खो देगा, जिसे इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम हवाई, नौसैनिक और जमीनी गोलीबारी के साथ साथ जमीनी अभियान का विस्तार करके लड़ाई को तेज करेंगे जब तक कि बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता और हमास को हरा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को लागू करना शामिल है जिसमें अमेरिका द्वारा गाजा को भूमध्य सागरीय रिजॉर्ट के रूप में पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव है। गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा है कि सैनिकों ने मिस्र की सीमा के पास गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा के शबूरा क्षेत्र में जमीनी गतिविधि का संचालन शुरू कर दिया है। इसने कहा कि इसने क्षेत्र के मुख्य उत्तर दक्षिण मार्ग को भी बंद कर दिया क्योंकि इसने जमीनी अभियानों का विस्तार किया है जो बुधवार को फिर से शुरू हुए। हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अभी भी अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव और विभिन्न अन्य विचारों पर चर्चा कर रहा है जिसका मकसद कैदियों को रिहा करने, गाजा में युद्ध को खत्म करने और फिलिस्तीनी क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी के लिए एक समझौते पर पहुंचना है। विटकॉफ ने पिछले सप्ताह गाजा में संघर्ष विराम को रमजान और फसह के बाद अप्रैल तक बढ़ाने और शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए समय देने के लिए एक पुल योजना तैयार की है और इसे पेश किया। इजरायली रक्षा मंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमास इसका पालन नहीं करता तो कैट्ज कहते हैं कि क्षेत्र पर स्थायी इजरायली कब्जे को लागू करके इजरायली नागरिक आबादी वाले क्षेत्रों और सैनिकों की रक्षा के लिए गाजा के आसपास बफर जोन का विस्तार करने की भी धमकी दे रहा है। कार्ज ने हमास को हराने के लिए नागरिक और साथ ही सैन्य दबाव बिंदुओं का उपयोग करते हुए हमले को बढ़ाने की कसम खाई है। इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया है कि उसने गुरुवार को दक्षिणी गाजा में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख को मार दिया। एक बयान में सेना ने हमास नेता का नाम ओसामा तबाश बताया है। उसने कहा है वो आतंकवादी समूह की निगरानी और लक्ष्यीकरण इकाई का प्रमुख भी था। इस पर हमास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 3 लोगों को मार गिराया गया है। इसमें हमास के जनरल सिक्योरिटी अपरेटस के प्रमुख राशिद जहजौ को खान यूनिस क्षेत्र में हमास के जनरल सिक्योरिटी अपरेटस के प्रमुख अयमान अस्तिल्ला के साथ मारा गया है। IDF के मुताबिक जहजौ ने गाजा में हमास के शासन को वैध बनाने के लिए प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इजराइल की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को देश के आंतरिक सुरक्षा प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी याचिका पर सुनवाई होने तक बर्खास्तगी पर रोक रहेगी। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ घंटे पहले कैबिनेट ने एक तरीके से देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा सेवा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनेन को बर्खास्त करने के नेतन्याहू के फैसले पर मुहर लगा दी। इजराइल ने गाजा को आंशिक रूप से अपने देश में मिलाने की भी धमकी दी है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।